Allah Kareem, Kareem, Kareem. अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे हज के 9वें दिन के बारे में, यानी अरफात के दिन की तफसीलात और मनासिक के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें। 9 ज़िलहज हज का सबसे अहम दिन है, जिसे यौम अरफात कहा जाता है। इस दिन की इबादात और मनासिक हाजियों के लिए नहायत अहमियत की हामिल हैं। आज हम तफसील से जानेंगे कि अरफात के दिन हाजियों को क्या करना होता है। 9 ज़िलहज की सुबह हाजी मिना से अरफात की तरफ रवाना होते हैं। अरफात का मैदान मक्का मुकरमा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस सफ़र के दौरान तलबी का विर्द करते रहें और अल्लाह से अपने हज के कबूल होने की दुआ करते रहें। अरफात में पहुंचकर हाजी यहाँ वकूफ़ करते हैं, यानी अरफात के मैदान में क़याम करते हैं। वकूफ़ अरफात हज का एक अहम रुकन है और इसके बग़ैर हज मुकम्मल नहीं होता। वकूफ़ का वक्त ज़ुहर के बाद से मग़रिब तक होता है। वकूफ़ अरफात के दौरान हाजी अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, तौबा करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये वक्त अल्लाह के साथ कुर्बत हासिल करने का होता है और हाजियों को इस मौके से बहुत भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अरफात में हाजी ज़ुहर और असर की नमाज़ें जमा करके अदा करते हैं, यानी दोनों नमाज़ें एक साथ पढ़ी जाती हैं। पहले ज़ुहर की 2 रकात नमाज अदा की जाती है, फिर असर की 2 रकात नमाज अदा की जाती है। नमाज के बाद हाजी खुतबा सुनते हैं। वकूफ़ अरफात के दौरान दुआओं और ज़िक्र पर ख़ुसूसी तवज्जो